Hey what's up guys, welcome back to channel. I hope you're doing great. तो आज के इस वीडियोस में जैसे कि मैं आपको बताया था कि FX Blue का यूज़ करके कैसे आप ट्रेड प्रेडिक्ट कर सकते हो एक वीक के लिए एज अ स्विंग ट्रेडिंग। सो चलो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं एंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा सब कुछ प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह हो रहा है कि नहीं। तो यस, एवरीथिंग वाज गोइंग क्रेजी। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ और ये जो मैंने लॉन्ग टाइम फ्रेम का जो फ़ोटो निकाल के रखा है ये तुम्हारा फ़ोटो जो है वो एक वीक पहले का है। तो एक वीक के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से इस वीक हमें किस किस में ट्रेड मिल सकता था और किस किस ट्रेड में कैसे क्या परफॉर्मेंस गई है। तो सबसे पहला चीज़ हम ट्रेड देखेंगे वो है कैड एनजेपीवाई के अंदर, क्योंकि कैड का वैल्यू ज़्यादा है एनजेपीवाई का वैल्यू कम है। तो आपको हायर माइनस लोअर या फिर लोअर माइनस हायर में ही ट्रेड करना है। अगर बाय करना है तो हायर माइनस लोअर को करना है एंड सेल करना है तो लोअर माइनस हायर करना है, ठीक है। तो ऑफकोर्स अब कैड जेपीवाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल में है, तो कैड एंड जेपीवाई का ट्रेड देखते हैं। तो इस वीक का अगर ट्रेड मैं दिखाऊँ आपको जैसे पिछले वीक वाली, तो ये रहा कैड जेपीवाई का कैंडल जो यहाँ पे बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा कैड जेपीवाई का कैंडल जो बना है। ऑफकोर्स ये बुलिश कैंडल ही बनी है और हमें इंडिकेशन पहले ही मिल चुकी थी कि कैड जेपीवाई वॉज गोज अब बहुत ज़्यादा अप जाएगी, लेकिन नहीं गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, दैट्स वाई। लेकिन इस वीक में भी जा सकती है एंड यहाँ पे ट्रेड मिल कैसे सकता था उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहला चीज़ ये देखो कि ये रहा मंडे स्टार्टिंग की कैंडल। आप नीचे देख सकते हो, नीचे मंडे 9 मार्च है, तो ये मंडे स्टार्टिंग की कैंडल है। तो आपको पता था कि मार्केट स्टार्ट हो गया और अपवर्ड जाना चाहे लेगी, लेकिन वैसा नहीं होता। आपको गाइस प्रॉपर टॉप डाउन एनालाइज भी करना चाहिए था। टॉप डाउन एनालाइज एंड प्लस करेंसी स्ट्रेंथ मीटर दोनों को मिला दो तो आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% चली जाएगी। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? आई नो ये वीडियोस थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें हम एक एक पेयर को चुन चुन करवाएंगे। तो मे भी वीडियोस 1 घंटे की भी हो सकती है या फिर आधे घंटे की भी हो सकती है या फिर 2 घंटे की भी हो सकती है। तो अगर आप देखना चाहो तो डेफिनेटली देख सकते हो, वरना वीडियोस अभी भी स्किप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो चलो वीडियोस स्टार्ट करते हैं। वैसे वीडियोस स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये रहा कैड जेपीवाई। तो ये मंडे की कैंडल यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो गई और गौर से देखोगे तो बैक में मार्केट को अगर आप ये लगा के देखो फिबोनाची, लाइक यहाँ से ये वाली मार्केट क्योंकि मंडे की कैंडल है यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पे एक जोन बनता है और जैसे ये कैंडल बनी तो मे बी जोन को रिजस्टमेंट करने के लिए कैंडल आएगी। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो यहाँ पे देखो इसका फिबोनाची लोगे तो ऑफकोर्स 50% ले और यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल भी है। जैसे इंगल्फिंग कैंडल बनी आप ट्रेड ले लेते हैं और एसएल को तो आप छोटा रख सकते हैं, लाइक इसके जोन के नीचे ही रखते। 25 है तो 5 ऐड कर दो, लाइक 30 पिप का स्टॉप लॉस रखते और यहाँ के आसपास आपका पहला टीपी 1 to 3.9 3.2 ऑलमोस्ट 1 to 3 ट्रेड हो गई एंड ये ट्रेड यहाँ से जाकर फिर से काइंड ऑफ रिवर्स हो गई, बट कोई बात नहीं। यहाँ तक मैं आपका पहला टीपी जो था, देखो आपको ट्रेड इसी टाइप से लेना है। आपको किस टाइप से लेना है मैं आपको एक साफ सुथरे पेज में बताता। देखो आपको ब्रेक एंड रीटेस्ट के बाद जो ट्रेड है वो यहाँ कहीं के लिए पास लेना है, ठीक है। जैसे कि है तो उसको हम फिबोनाची लगाएंगे, लाइक यहाँ से लेकर फिबोनाची लगाएंगे और जैसे मार्केट फिबोनाची जोन के आसपास रहेगी एंड कोई भी इंगल्फिंग वगैरह कोई भी टाइप की कैंडल वगैरह बनाएगी जोन के ऊपर तो मैं ट्रेड लूँगा। जोन के नीचे से 5 पिप ज़्यादा, जैसे 20 था तो 5.25 एंड ये रहा पहला टीपी 1 to 2 या 1 to 3 आपको मिल ही जाएंगे। अगर इसका ब्रेकआउट होता है देन डेफिनेटली सेट एंड फॉरगेट, आप 3, 4 या 5 भी ले सकते हो। तो यही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है एंड यही स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे लगा। ब्रेक रीटेस्ट इंगल्फिंग आई यहाँ पे 4 आवर का बूम, जैसे यहाँ पे भी आप 4 आवर का इंगल्फिंग आने वाला है तो यहाँ पे ट्रेड मिल सकती है, जाएगी बूम यहाँ तक में जाएगी या फिर इससे ऊपर जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये रहा हाई लो, तो इसके बीच का जोन ये है, इसलिए मैंने जोन के नीचे एसएल रखा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे ट्रेड मैं यहाँ पे लेता है। वैसे भी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था लेकिन मैं FX ब्लू के हिसाब से बता रहा था कि कैसे आपको ट्रेड मिल सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट पेयर जो मैं आपको इसमें दिखना चाहूँगा तो इधर कैड को ही पकड़े रहो। अब जेपीवाई हो गया ख़त्म, बीटीसी में तो कैड बीटीसी तो कोई पेयर नहीं बनती है। तो अब यहाँ पे क्या बनते हैं, यूरो है एंड कैड है। तो आप यूरो और कैड के बीच में देख सकते हो। तो यूरो मतलब बहुत कम है, कैड ज़्यादा है, तो यूरो कैड में आप सेल कर सकते हो क्योंकि यूरो कैड का पेयर बनता है, कैड यूरो का पेयर नहीं बनता है। 28 पेयर के बीच में जो भी पेयर आता है उसमें यूरो कैड आता है। तो आप यूरो कैड को पेयर देखो क्या वो डेफिनेटली इस वीक सेल गई है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ यूरो कैड का पेयर किधर गया।
तो ये रहा गाइस यूरो कैड का पेयर, और यूरो कैड के पेयर को यहाँ पे आप देखना चाहोगे तो इस वीक की कैंडल जो बनी है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है। एंड इसका आप टॉप डाउन एनालाइज करते हैं कि ये तो मेरे को इंडिकेशन मिल गई कि इस वीक यूरो कैड डाउन जाएगी, लेकिन टेक्निकल एनालाइज के हिसाब से तो यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा मैसिव कैंडल बनी है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, मारूबुजू टाइप की कैंडल या तो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है, सिंपल। फिर डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो डेली आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक जोन है, लाइक ये दिस वन, ये एक जोन है, यहाँ पूरा का पूरा एक जोन एरिया, ठीक है। एंड इस वाले जोन पे मार्केट जो स्टार्टिंग की कैंडल तो ये भी स्टार्टिंग के होते वक्त में ऐसी होगी है। तो आप पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ एंड 4 आवर के हिसाब से वहाँ से और यहाँ से नीचे के आसपास जोन लगाओगे तो आपको ये वाली एक जोन मिलेगी। और मार्केट यहाँ पर रेंजिंग में करी है एंड जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ है आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते, एसएल जो है यहाँ पे रखते एंड 37 है, आप 5 ऐड करते तो 42 हो जाता, लाइक 42 43, और यहाँ कहीं के आसपास रखते, मतलब मार्केट यहाँ तक मैं आपको दे ही देगी, ठीक है। 1 to 2.7, 1 to 2, मैंने बोला कि 1 to 2, 1.22, 1 to 3 आपको मिल ही जाएगी। एंड आपको कभी भी ये लगाना है फिबोनाची तो आपको 4 आवर के हिसाब से ही लगाना है एंड बड़े टाइम फ्रेम से आपको सिर्फ ट्रेंड देखना है, दैट्स इट, सिंपल। तो ये भी पेयर इस वीक डाउन में गई है और काफ़ी प्यारी गई है। अब नेक्स्ट जो है कैड को इधर पकड़े रहो, यहाँ पे एनजेडी है तो एनजेडी कैड का एक पेयर बनता है एंड या जो भी पेयर है उस पेयर का जो वैल्यू है वो 2 या फिर 1 होना चाहिए। जैसे ये 0.9 है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इससे कोई पेयर को कंपेयर करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यूरो का हो गया। अब एनजेडी को देखते हैं, तो एनजेडी एंड कैड का पेयर देखते हैं, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पे एनजेडी कैड के पेयर में, तो ये रहा गाइस एनजेडी कैड का पेयर और ये पेयर भी डाउन ही गिरी है। तो आज इसको भी टॉप डाउन एनालाइज कर लेते हैं डेली आवर के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे मैसिव कैंडल बनी हुई है, मरूजू टाइप की कैंडल है, तो वैसे यहाँ पे सपोर्ट थे तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी थी। फिर डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखा तो डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी है ये मंडे की कैंडल है एंड दिस इज़ अ लोअर लो एंड दिस इज़ अ लोअर हाई, क्योंकि ये तो मंडे की कैंडल है तो उससे पहले तो लोअर लो तो यही होना चाहिए। फिर मैं गया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है यहाँ कहीं के आसपास मार्केट क्लोजिंग देख चुकी थी, यहाँ कहीं के आसपास। एंड जैसे मार्केट यहाँ पे रिटेस्टमेंट लिया, अब डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो इसको एंड इसको एक जोन मानोगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक का लगाओगे कि 4 आवर के हिसाब से तो लग नहीं रही है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक जोन एरिया बन रहा है और यहाँ पे इस जोन एरिया का जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया 4 आवर के हिसाब से, ब्रेकडाउन किया है 1 आवर के हिसाब से जाके देखो तो यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और यहाँ पे कितना 20, आप यहाँ पे 5 ऐड करो तो 25 हो जाएगी। एंड 4 आवर के हिसाब से इसके नीचे तक का ये रखो 1 to 3 एंड देखो जैसे इसका ब्रेकडाउन हो गया तो आप यहाँ तक का कैप्चर कर लिए। तो यही होती है बेस्ट स्ट्रैटेजी, 1 to 3.9 ऑलमोस्ट 1 to 4 मिल चुकी है आपको। तो ये सिंपल से स्ट्रैटेजी है एंड रिटेस्टमेंट करके मे भी फिर और ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट है तो मे भी इससे ऊपर जा सकती है या फिर इसका ब्रेकडाउन रिटेस्टमेंट करके और ज़्यादा डाउन जा सकती है। तो ये एनजेडी कैड और ये भी डाउन ही गई है, मतलब ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा कमाल है। नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ यूएसडी बचा है, तो यूएसडी एंड कैड इसमें भी हम सेल ही करेंगे क्योंकि यूएसडी माइनस में है, कैड प्लस में, दैट्स वाई। तो यूएसडी कैड को देख लेते हैं, क्या यूएसडी कैड एक्चुअल में वो भी डाउन गई है क्या। तो ये रहा यूएसडी कैड का पेयर एंड इससे पिछली वीक जो थी वो यूएसडी कैड जो है वो बाइंग गई है, ठीक है। क्यों यूएसडी कैड बाइंग गई है, तो ऐसा नहीं कि 100% यही होगा, क्योंकि आपको उसके साथ साथ आपको टेक्निकल एनालाइज भी देखना होगा। वैसे यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ सपोर्ट था जिसका काइंड ऑफ ब्रेकडाउन हो गया, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट और ज़्यादा नीचे जाए, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गई है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का ये है गाइस क्लोजिंग कैंडल, मतलब ओपनिंग कैंडल मंडे की, ये वाली है कैंडल मंडे की ओपनिंग कैंडल, ठीक है। और इस जोन का ब्रेकडाउन हो चुका है, सपोर्ट जो था बैक में। अब क्या करना है, दिस इज़ द लोअर लो एंड दिस इज़ द लोअर हाई, तो ये लोअर हाई, ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है, तो आपको इन दोनों के बीच में ना कि यहाँ पे आपको देखना, ठीक है। तो आप यहाँ पे मार्क करो और इसको यहाँ से खींच के लेके जाओ तो ऊपर एक जोन बनता है और उसी वाली जोन से मार्केट की कैंडल नीचे ही गिरी थी, जो कि अच्छी बात है। एंड 4 आवर के हिसाब से देखा जाए तो 4 आवर के हिसाब से दिस इज़ अ लोअर लो एंड दिस इज़ अ लोअर हाई, ये है लोअर लो एंड लोअर हाई के बीच का एरिया। तो आप इसको पकड़ो एंड इसको मार्क करो, तो मार्केट इस वाली एरिया के बीच में कंसल्टेशन कर रही थी, ठीक है, कंसल्टेशन कर रही थी। मे भी अगर यहाँ कहीं के आसपास आप ट्रेड भी लेते और यहाँ कहीं के आसपास एसएल भी लगाते तब पर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, मे भी एक एसएल, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा मार्केट नीचे आया, बट कोई बात नहीं गाइज, लिव इट,
एक दो ऐसा हो जाता है, ठीक है। बट जैसे इस जोन का अपसाइड ब्रेकडाउन दे दिया तो अपसाइड ट्रेड ले लो और एडजस्टमेंट हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेड ले लो। ये सिंपल है स्ट्रैटेजी को। अगर डाउन साइड मिले और डाउन साइड ना मिले तो ये डेफिनेटली अपवर्ड ही जाएगी, तो अपसाइड ले लो। तो 4 आवर के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्यारी सी ये स्ट्रैटेजी बन जाती है, ठीक है। तो यूएसटी कैड हो गया, तो यूएसटी का इधर पेयर सब खत्म हो गया। अब सीएचएफ को पकड़ते हैं। अब सीएचएफ जेपीवाई से कंपेयर करते हैं बाई के साइड में कि सीएचएफ जेपीवाई सच में बाइंग हुई है क्या इस पिछली वीक। सीएचएफ जेपीवाई दिस वन, तो ये रहा सीएचएफ जेपीवाई एंड इसके पिछली वीक की मैं बात करूं तो इसके पिछली वीक की कैंडल जो है वो रेडी बनी है, क्योंकि ये बाइंग होना चाहिए बट रेडी बनी, कोई बात नहीं है। फिर डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल के स्टार्टिंग कैंडल है वो स्टार्टिंग कैंडल तुम्हारा ये रहा मंडे के कैंडल ये वाला, ठीक है। तो वैसे भी देख सकते हो दिस इज़ द हायर हाई, दिस इज द हायर लो, इसके नीचे क्लोजिंग, दिस इज द लोअर लो एंड लोअर है। वैसे मार्केट बेयरिश थी, ठीक है। तो इट्स अ बेयरिश मार्केट एंड वीकली आवर के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट बहुत ज़्यादा टॉप पे जा चुकी थी एंड रिजेक्शन। वैसे पता है यहाँ पे हैमर बनी है तो मार्केट अपवर्ड जा सकती है, लेकिन यहाँ पे डेली आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट इज़ बेयरिश राइट नाउ, ठीक है। एंड डेली आवर के टाइम फ्रेम से ऊपर से नीचे तक मार्केट को मार्क करेंगे CHF JPY। ऑफ कोर्स यार फक मैन, मैं गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा था। देखो ये रहा CHF, ये रहा JPY। तो ऑफ कोर्स उसको सॉरी अप जाना था, लेकिन मार्केट डाउन गई है ना। हाँ ये वाली डाउन गई है, ठीक है ठीक है। तो मार्केट अप जाना चाहता है बट डाउन गई है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक दो हो जाता है। वैसे भी देखो आपको इसके साथ साथ आपको टेक्निकल एनालाइज भी मिलाना है। मैं यही नहीं बता रहा कि आपको सिर्फ उनको देखना है ट्रेड लिया, नो, आपको टॉप 10 एनालाइज भी करना पड़े। तो ये पेयर नहीं गई, कोई बात नहीं, इस पेयर को छोड़ देता है। नेक्स्ट क्या है, यूरो CHF, इसको हम सेल देखेंगे। यूरो एंड CHF, यूरो CHF किधर गई यूरो, हाँ ये रहा। क्या यूरो CHF सेल गई है? तो यूरो CHF भी सेल नहीं गई है, क्यों? क्योंकि इसका टेक्निकल अच्छा नहीं होगा, है ना। इससे इसको जोन अगर मैं मिला हूँ हायर लो के हिसाब से, तो ये वाली जोन बनती है कुछ यहाँ कहीं के आसपास, एंड यहाँ कहीं के आसपास जोन जो बनती है मार्केट। एंड जब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, देन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मंडे की कैंडल स्टार्टिंग ही रहा, तो यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे तो ये वाली जोन आ गई। इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हुई है, ट्रेड भी लेते बट कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट एसल हिट कर देती। तो एक दो हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका टेक्निकल थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा था, क्योंकि मार्केट जो थी यहाँ पे काफ़ी डाउन गई है, तो ऊपर के साइड एडजस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा डेली आवर का टाइम फ्रेम, क्योंकि टॉप के हिसाब से मार्केट एडजस्टमेंट मांग रही थी, 4 आवर के हिसाब से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, दैट्स वाई। तो यूरो CHF ये भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स गई है। अब देखते हैं NZD CHF। NZD CHF किस टाइप से चलती है। तो ये रहा NZD CHF एंड क्या ये सेलिंग गई है, सेलिंग है ना। हाँ NZD CHF सेलिंग गई है, देख लेते हैं। तो ये रहा NZD CHF और इस वीक की जो कैंडल है डेफिनेटली सेलिंग है। आज की कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है, लेकिन इस वीक की कैंडल जो है वो डेफिनेटली सेलिंग ही गई है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो मैं फ़िलहाल में सभी चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। एंड गाइस टॉप डाउन एनालाइज की वीडियोस मैंने बनाई है कि टॉप डाउन एनालाइज कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली वो वीडियोस भी देख लेना। तो ये रहा गाइस, दिस इज़ अ लोअर लो, दिस इज़ अ लोअर हाई। इसके नीचे के जो भी कैंडल होगा क्योंकि ये मंडे की कैंडल तो ये तो बाद में आई ना, है ना। तो इसको यहाँ से हम पकड़ते हैं एंड यहाँ पे इसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे एक ये जोन बनता है, बैक में जाओगे तो पूरा का पूरा वो जोन एरिया ही है। तो इसको लगाते हैं कुछ ऐसे, और जब मार्केट जो एक न्यू रेड तक आ चुकी थी तो इसको थोड़ा सा हम ड्रैग कर देते हैं, लाइक यहाँ से कहीं से लेकर यहाँ कहीं के आसपास। एंड फिर 4 आवर पे मैं जंप कर लेता, तो 4 आवर के हिसाब से ये जोन थी एंड जोन का ब्रेकआउट करके यहाँ पे जोन का रिट्रेसमेंट हुई है। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट नीचे आई है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेड लेता एंड यहाँ कहीं के आसपास ऐसा लगता तो मेरा एसल खा जाता, कोई बात नहीं। लेकिन सेम वही ट्रेड फिर से अगर मैं यहाँ कहीं के आसपास लेता और यहाँ कहीं के आसपास देता तो ये ट्रेड मेरा TP हिट कर देता। तुम समझ रहे हो, मतलब सेम स्ट्रैटेजी है बट ड्यू टू गाइस, समझ रहे हो ना,
ड्यू टू ट्रेड या फिर ड्यू टू समथिंग एरर मार्केट जो है उस टाइप का लोचा दे देते। देखो यहाँ पे मार्केट ने ऐसा हिट किया, बढ़िया वहीं से मार्केट नीचे ही है, क्योंकि NZD-CHF यहाँ पे देखो, NZD-CHF कोर्स वो निगेटिव में थी। हम USD-CHF भी देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा USD-CHF, USD-CHF जो है वो सेलिंग गई है इस वीक, देख लेते हैं। USD-CHF सेलिंग नहीं गई है इस वीक, क्यों? क्योंकि वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप जोन लगाने की कोशिश करोगे तो आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो इस वाली जोन के आसपास रिट्रेसमेंट करने के लिए जाती में भी डेली आवर के टाइम फ्रेम पे देखता है तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट यहाँ पे थी, रिट्रेसमेंट अच्छे से नहीं हुई थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये भी मार्केट हमारे फेवर में नहीं गई है। अब फिर AUD का एग्जांपल लेते हैं। AUD JPY में क्या हाल है? AUD JPY ये रहा AUD JPY, और ये क्या बाइंग आएगी? देखते हैं कि इस वीक बाइंग, इससे पिछली वीक बाइंग गई है, तो देखो बाइंग गई, कितनी बड़ी स्पाइक कैंडल आई थी। डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो ऑफ कोर्स मंडे की कैंडल यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, और यहाँ पे क्या करोगे, दिस इज़ द हायर हाई, दिस इज़ द हायर लो, एंड यहाँ पे मार्केट एक जोन भी था, जोन पे सपोर्ट लिया, और यहाँ से या फिर मान लो कि इस वाली हायर हाई का ब्रेकआउट ही हो गया, ये वाली जैसे इसका ब्रेकआउट हो गया तो 4 आवर के हिसाब से आपको तो दिख जाएगा, क्योंकि के जोन है, तो जोन का यहाँ पे 4 आवर डेली के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक ही है, लाइक बढ़िया है। 4 आवर के हिसाब से देखो तो 4 आवर के हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो आप यहाँ ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते थे। 4 आवर का ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते, और यहाँ पे देखो ये भी 1 to 2 मिल जाता, लेकिन थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, लेकिन इट्स गोज इन आवर फेवर, ठीक है। जो कि कौन सा ट्रेड था? AUD JPY। अब यूरो AUD देखते हैं, इसमें सेलिंग आती है कि नहीं आती है वो भी देख लेते हैं। यूरो AUD, तो ये रहा यूरो AUD, इसमें सेलिंग आई थी सब पिछले वीक, तो आई थी, देखो कितनी बड़ी मैसिव कैंडल बनी है। डेली आवर के टाइम फ्रेम पे गया तो मार्केट के मंडे की कैंडल ये रहा, एंड ये इसका लोअर लो सबसे पिछला वाला था, इसका लोअर हाई ये हो गया, इसका टॉप वाला ये पुच्छी पकड़ते हैं, इसका बॉटम वाला, और यहाँ पे देखो तो मंडे की कैंडल यहीं पे, यहाँ पे एक छोटा सा जोन लगा देते हैं। मैं एक छोटा सा जोन लगाने के बाद 4 आवर के हिसाब से जाके देखता, तो 4 आवर के हिसाब से मार्केट, दिस इज फ्राइडे के बाद, लाइक यहाँ से मंडे स्टार्टिंग थे, तो यहाँ पे दिस हायर हाई, दिस हायर लो, बट वीकली हिसाब से, डेली हम हिसाब से मार्केट ये जोन के नीचे थे प्लस EMA, बट यहाँ पे जैसे ही मैं से रिजेक्शन ली, यहाँ कहीं के आसपास ट्रेड लेता, यहाँ के आसपास ट्रेड लेते हैं, यहाँ कहीं के आस इस वाले जोन के हिसाब से ट्रेड रख लेते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं, क्योंकि मार्केट मैसिव गिर रही थी तो गिरने देते हम। ये था, ये भी एक सिंपल सी ट्रेड थी। एंड नेक्स्ट जो है यूरो AUD हो गया, यूरो AUD हो गया। अब NZD AUD देख लेते हैं। नहीं, AUD NZD होता है, इसमें बाइंग होना चाहिए, तो इससे पिछली देखो ये भी कितनी बड़ी बाइंग हुई है, ये वाली कैंडल देख रहे हो ना। मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम समझो, कितनी प्यारी सी चीज़ है। डेली आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाके देखोगे, डेली आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो मंडे की कैंडल ये रही, दिस इज द हाई हाई एंड दिस इज द हाई लो। अब क्योंकि ये एक है, इससे बड़ा है नहीं, इससे छोटा है तो उसका कंसिडर नहीं करेंगे, 2 रहेगा, छोटा छोटा भी रहेगा तो उसको कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से लेकर इसको मार्क करेंगे, लाइक इसको कुछ ऐसे, एंड इसको यहाँ पे जोन लगाएंगे, तो ये आपका 50% फिबोनाची का एरिया का जोन बन गया। और ब्रेक के बाद यहाँ पे इंगल्फिंग आई थी, बट वो फ्राइडे का दिन था तो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हम। एंड यहाँ पे डेली आवर का 4 आवर के हिसाब से भी जोन बन रही है, जिसको भी आप कैप्चर कर सकते थे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक जोन बन रहा है, जो कि कुछ ये वाला जोन है। एंड यहाँ पे मार्केट जो थी, मार्केट ब्रेक के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंजिंग वगैरह करी है, और जैसे रेंजिंग करके यहाँ पे इंगल्फिंग करी है, यहाँ कहीं के आसपास आप ऐसा लगता है 33, उसमें 5 ऐड करते 38, और यहाँ पे सीधा देखो बूम 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 बूम, मार्केट सीधा निकल चुकी है, राइट। कितना प्यारा था, मार्केट निकल गई है। यहाँ पे 4 आवर पे ब्रेक के बाद यहाँ कहीं के आसपास रेशेड, बट यहाँ पे आप देखता कलर पैटर्न बने थे, तो थोड़ा सा अवॉइड करता, थोड़ा सा इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है गाइस, क्योंकि थोड़ा पेशेंस इसमें ज़रूरी है। AUD NZD हो गया, कहाँ गया? AUD NZD हो गया। अब AUD USD भी देख लेते हैं, AUD USD बाइंग हुई कि नहीं बाइंग हुई है। बाइंग AUD USD ये रहा, सब पिछले वीक बाइंग हुई है कि नहीं हुई है।
जैसे पिछली वीक मार्केट सेलिंग हुई है, बाइंग नहीं हुई है। AUD/USD में देख लेते हैं। AUD/USD में बाइंग होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में हुई है सेलिंग। मार्केट सबसे क्यों? क्योंकि मार्केट सबसे टॉप पे था और टॉप पे यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनी और मार्केट ऊपर से काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी हो चुकी है। फिर डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो डेली आवर के टाइम दिसला हायर रहा, दिसला हायर लो, तो ये वाला एक जोन बन रहा था। एंड ये वाली जोन से मार्केट ऑफकोर्स गई भी है ऊपर यार, लाइक ऊपर से बाइंग गई है बट फिर से खस गई, लेकिन यहाँ तक मार्केट गई थी। यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ से ऊपर तक मार्क करेंगे तो यहाँ पे एक जोन बन रहा है राइट अपॉन दिस वन। एंड इस वाले जोन पे यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे इंगल्फिंग ली और यहाँ से ऊपर गई है। फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखता तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या बन रहा है, दिस इज अ लोअर लो, दिस इज अ लोअर हाई। तो मार्केट फिलहाल बेयरिश है बट कोई बात नहीं है। जोन की जैसे यहाँ पे अपवर्ड गई है, ये आ गई है आसपास, थोड़ा सा पुछ नीचे आई, यहाँ पे ट्रेड लिया, बूम, ये भी 1 to 2 मिल जाता। जैसे ब्रेक हुआ तो तुम जाने देते, 1 to 3 मिल जाता। तो AUD/USD ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा, मतलब ऑलमोस्ट जितना भी पेयर मैंने चेक किया उसमें से ऑलमोस्ट 70 से 80% पेयर हमारे फेवर में ही गई है। बाकी 10-20% पेयर जो है वो नहीं गई है, बट टॉप डाउन एनालाइज करने के बाद आप उसको एक्यूरेसी में ला सकते हो, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगी गूगल मैप की तरह कि मे बी रास्ता सीधा जा सकती है, मतलब डायरेक्शन की मे बी ये पेयर ऊपर से जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि ये उसका स्ट्रेंथ बताती है। एंड बाकी जो सब कुछ चीज़ें हैं वो आपको टॉप डाउन एनालाइज से ही पता चलेगा। और इस वीक की मैं बात करूँ तो इस वीक मैंने इसके अंदर ट्रेड लेके रखा है जो कि है AUD/JPY, क्योंकि इससे पिछली बार भी इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट बूम गई थी और सेम मार्केट उसी वाली पेयर पे अभी भी है। तो यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ तक जाएगी या फिर यहाँ तक जाएगी, क्योंकि वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ तक मे भी मार्केट जा सकती है। या फिर दूसरा AUD/JPY है एंड ये जा भी रही है। देखो डेली आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाके इसको पकड़ते हैं एंड इसको ऊपर तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक जोन बन रहा है, सबसे यहाँ तक भी लेके जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो एक, अबे यार हाँ, यहाँ पे एक जोन बन रहा है यहाँ कहीं के आसपास कुछ ऐसे ऐसे। फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गया तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये इससे बड़ा है तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मार्केट जस्ट ब्रेक करके रीटेस्ट करके इसी वाले जोन पे आए। तो जैसे यहाँ पे ये ब्रेक करी है यहाँ कहीं के आसपास 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर ट्रेड मिल रहा था, यहाँ के आसपास मैं ट्रेड लेता ब्रेकआउट पर और मैं यहाँ पे SL रखता 66 पिप्स एंड यहाँ से वहाँ तक 1 to 3 मिल जाता और फिलहाल 447 पिप्स कवर भी हो जाता मेरा। AUD/JPY लास्ट में भी JPY लगा तो डेफिनेटली जाएगी, तो यहाँ पे CAD/JPY ये भी ऊपर जाएगी। बाकी ये EUR/USD इसको भी अगर हम देख लें तो डेली आवर के टाइम फ्रेम पे इसको भी देखें तो ये देखो ब्रेक रीटेस्ट सेल, और इसको अगर हम कंसीडर करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाएंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक जोन बनता है। तो आप गौर से देखो तो यहाँ पे एक जोन बनता है एंड इस वाली जोन पे फिर 4 आवर के हिसाब से भी देखोगे तो यही वाली जोन है। तो ऑफकोर्स इस वाली जोन पे जैसे इंगल्फिंग कैंडल आई है यहाँ कहीं के आसपास आप अपना ट्रेड को रखते 94 एंड यहाँ तक आप रखते तो 1 to 2 ये भी इजीली दे देता है। इसमें 371 पिप्स में भी कवर हो रहा है अभी तक। फिर GBP/AUD ये भी ब्रेक रीटेस्ट सेल, EUR/USD जो है अभी रीटेस्टमेंट ही करने के लिए जा रही है। डेली आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक मार्क करोगे तो मार्केट अभी तक अपने जोन पे गई नहीं है, तो उसको पहले जाने देंगे, कैंसिल हो गए तो करेंगे। NZD/USD उसका भी सेम हाल है, क्योंकि इसको भी अगर तुम लोगे फिलहाल में तो ये बुलिश है, क्योंकि हाई हाई ये है, हाई लो ये है, बट ये अंडर द EM है तो हम देख सकते हैं, क्योंकि डेली वीकली आवर के हिसाब से अगर देखें तो वीकली आवर के हिसाब से मार्केट जो है वो बुलिश है, बिकॉज दिस हाई दिस हाई लो। बट अगर नीचे से काइंड ऑफ ऊपर के साइड मार्क करे तो मार्केट ने इस वाली जोन का नीचे के साइड ब्रेकडाउन की दे दिया, अब रिटेस्टमेंट के साथ सेल ही जाएगी है, ठीक है, क्योंकि ये जोन इसी टाइप का है। अगर ब्रेक रिटेस्ट के बाद बाय नहीं हुआ, अगर नीचे के साइड आ गई तो तुम सेल कर सकते हो ईजिली, चाहे मार्केट का ट्रेंड बाय में ही क्यों ना रहे, या फिर उससे अच्छा कोई पेयर मिल जाए तो ले लेना, रिस्की ट्रेड नहीं लेने का। तो आई एम अभी फ़िलहाल में इस ट्रेड में इससे अच्छा मैं अगर AUD/JPY में ले लेता तो फिलहाल में अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा, बट कोई बात नहीं गाइज, ये भी चल ही रही है घिस थिर के और ये भी जाएगी ही जाएगी, ठीक है। और इस ट्रेड के बारे में भी हम आपको अपडेट कर देंगे कि ये ट्रेड कैसे क्या परफॉर्म करेगी। फ़िलहाल 37 मिनट है, अगर ये जो चार्ट है मतलब ये जो कैंडल है इस वाले के ये जो जोन है गाइज ये वाली, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आ जाएगी, तो नेक्स्ट कैंडल
ऊपर ऊपर जाने की कोशिश की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो यही थी गाइस एक छोटी सी वीडियोस एफएक्स ब्लू का यूज़ करके आप कैसे क्या पेयर में ट्रेड ले सकते हो। एंड इस वीक की जो भी पेयर थी मैंने संडे स्विंग के वीडियोस में नहीं बताया क्योंकि वी हैव नो टाइम, बट अगले वीक से हम कंसीडर रहेंगे और बेस्ट पेयर ऑफ द वीक मैं पहले ही आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियोस को यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि वीडियोस जो है ऑलमोस्ट 25 मिनट का बन चुका है। तो चलो, और यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता आपसे कोई नेक्स्ट वीडियोस में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।